देखिए, एक बड़ा संतोषजनक इत्तेफाक ये है कि ये डोनर मंत्रालय का गठन भी हुआ था तो एनडीए की सरकार थी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और शायद उस समय ये विचार आया होगा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे विशेष ध्यान की आवश्यकता है। और हमें ये कहने में बड़ा गर्व है कि जब से वर्तमान सरकार का गठन हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल इसको अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया, बल्कि व्यक्तिगत रूप में वो निरंतर इस बात का ध्यान भी रखते हैं, फॉलोअप भी रखते हैं कि किस प्रकार वहाँ के विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ प्रवास भी करते हैं। पहली बार मेघालय के लिए रेलगाड़ी का उद्घाटन हुआ। उसके अतिरिक्त मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई। मेरे ख्याल से स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली दफ़ा एक बड़ा ही ऐतिहासिक नई पहल हुई, जिसे आप कह सकते हैं कैंप सेक्रेटरीट ऑफ डोनर मिनिस्ट्री बाय मंथली रोटेशन। प्रति मास डोनर मंत्रालय के कुछ एक अधिकारी बारी बारी से प्रत्येक प्रदेश में स्थित रहे, एक कैंप सा लगा करके हमने ये प्रयोग फरवरी मास में आरंभ किया। इस प्रकार न केवल वो वहाँ की ज़मीनी सच्चाइयों से अपने आप को परिचित करने में सफल रहेंगे, बल्कि वहाँ के लोगों को ये संदेश जाएगा कि अपनी हर शिकायत को दूर करने के लिए अनिवार्य नहीं कि उन्हें दिल्ली तक जाना पड़े, दिल्ली भी उन तक पहुँच सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि उन्हें डोनर के द्वार तक जाना पड़े, डोनर भी उनकी तहलीज़ पर पहुँच सकता है। और इसलिए मैंने इस इनिशिएटिव का नाम रखा डोनर एट डोर स्टेप, डैड। अर्थात 15 अप्रैल से ही हमने सर्वप्रथम डायरेक्ट एयर फ्लाइट दिल्ली से लेकर के नागालैंड प्रतिदिन बेसिस पर डेली डायरेक्ट एयर फ्लाइट बिटवीन दिल्ली एंड दीमापुर एंड बैक आरंभ की है, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। एक और बहुत बड़ी समस्या, जैसे मैंने कहा, एयर कनेक्टिविटी की है, रोड ट्रांसपोर्ट की है। दूसरी है यूथ एक्सोडस, जिसे मैं कहूँगा संक्षेप में। भारी संख्या में वहाँ से युवा वर्ग और युवा बाहर निकल आते हैं, और उसके मैं समझता हूँ कि दो प्रमुख कारण हैं। एक कारण तो ये कि क्वालिटी हायर एजुकेशन नहीं है। हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स अवश्य हैं, विश्वविद्यालय भी हैं, अब तो दर्जनों से अधिक हो चुके हैं। असम में ही बहुत से मेडिकल कॉलेजेस हैं, परंतु शायद चूँकि आज का विद्यार्थी वर्ग बहुत जागरूक हो चुका है, वो समझता है कि यहाँ पर उस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन उसे उपलब्ध नहीं जिसकी उसे अपेक्षा है, वो वहाँ से कूच करके देश के अन्य भागों में आ जाता है। तो हमने ये प्रयास किया है कि वहाँ पर फैकल्टी की इम्प्रूवमेंट की जाए, बाहर से फैकल्टी को कोई इंसेंटिव दे करके लिया जाए। उसके अतिरिक्त रोज़गार के साधन कम हैं, ये दूसरा कारण है वहाँ से एक्सोडस होने का। और उसके लिए कुछ वहाँ के लोकल ऐसे ट्रेड, कोई ऐसे व्यवसाय हैं जिनको प्रोत्साहित किया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर प्रधानमंत्री जी बहुत बल दे रहे हैं। 6 एग्रीकल्चर कॉलेजेस खोलने की उन्होंने स्वयं घोषणा की है। इसके अतिरिक्त डोनर मंत्रालय के अंतर मंत्रीय परिषदें बनाई गई, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटीज़। टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ बना दी गई है, सिविल एविएशन के साथ बना गई है। प्रति मास दोनों मंत्रालयों के अधिकारी आपस में बैठ करके, क्योंकि डोनर मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसका स्टेक प्रत्येक अन्य मिनिस्ट्री के साथ है। अन्य मिनिस्ट्रियों का नहीं रहेगा, लेकिन इनका है। कहीं कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं रोड का चल रहा है, कहीं पावर का चल रहा है, कहीं टूरिज्म का चल रहा है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात की गई। यहाँ एक नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल किया गया, वो भी एक नई प्रक्रिया है। मेरी ये योजना है कि प्रत्येक प्रदेश एक एक करके इस प्रकार का एक इवेंट आयोजित करेगा देश के अलग अलग हिस्सों में। देखिए, एक बहुत बड़ी विशेषता उत्तर पूर्व की है कि वहाँ की महिलाएं बहुत सक्रिय हैं, बहुत इनिशिएटिव है उनमें, बहुत एक्टिव भी हैं। वहाँ की महिलाएं पढ़ाई लिखाई में भी बहुत योग्य हैं। जो बाहर आ गई हैं वो अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में अध्यापकाओं के तौर पर काम कर रही हैं। हमने व्यापारी वर्ग के साथ कुछ बातचीत करने के बाद एक सफलता प्राप्त की कि यहाँ पर एक नॉर्थ ईस्ट बिजनेस डेस्क स्थापित किया है दिल्ली में। और मैंने अनुरोध किया है बहुत से पोटेंशियल इन्वेस्टर्स से कि यदि आप वहाँ से फ्रूट का जूस पैकेजिंग करके ही बाहर लाने का एक कोई योजना बनाने में सफल हो जाएं, तो ना केवल उससे रोज़गार वहाँ पर उपलब्ध होगा, बल्कि और बहुत से युवाओं को उत्तर पूर्व से बाहर भी रोज़गार उपलब्ध हो सकेगा। कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, कोई डीलर बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने ठीक कहा, उत्तर पूर्व के माध्यम से ऐसे रोज़गार के अवसर
पैदा किए जा सकते हैं जिनसे न केवल उत्तर पूर्व के युवाओं को लाभ मिले बल्कि उत्तर पूर्व से बाहर रहने वाले युवाओं को भी उत्तर पूर्व के माध्यम से रोजगार मिले। एक बहुत चिंता का विषय रहता था, जो आपके भी संज्ञान में आया हुआ होगा, कि उत्तर पूर्व के जो विद्यार्थी और युवा लोग दिल्ली में थे या अन्य नगरों में थे, उनके आवास के लिए, उनके रहने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं थे या अनुकूल प्रावधान नहीं थे। हमने दिल्ली में ही 2 स्थानों पर हॉस्टल बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसी प्रकार बंगलुरु शहर में, बंगलौर में लगभग 600 से अधिक महिला छात्रों के लिए एक हॉस्टल बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और इसी प्रकार अन्य शहरों में भी इस प्रकार का प्रयास आगे चलाया जाएगा। लुक ईस्ट का विचार जन्मा था पूर्व के आगे के देशों को देख करके, लेकिन मेरा ये स्वयं व्यक्तिगत तौर पर भी मानना है कि यदि हमें सीमा के पार के देशों को देखना है और उनके तरफ अपना संबंध और अपना व्यापार बढ़ाना है, तो ये अनिवार्य है कि सीमा से पहले जो पूर्व के क्षेत्र हैं उनका विकास हो। और हाल ही में हमने एक बिजनेस समिट किया था उत्तर पूर्व के संदर्भ में, जिसमें पूर्वी सीमा के साथ लगते हुए 3 देशों के, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान के मंत्रियों ने भाग लिया और हमने उनको भी यही सुझाव दिया कि यदि हम पूर्व में अपने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का विकास करते हैं, तेज़ी से करते हैं, और वहाँ के प्रोडक्ट्स, क्योंकि दोनों तरफ काफ़ी सारी समानताएं हैं खाने पीने में, जीवन शैली में, तो ये प्रोडक्ट्स वहाँ पर भी काम में आ सकते हैं और जो इलिजिटिमेट ट्रेड होता है उसे हम लेजिटिमेट बना सकते हैं। उससे न केवल दोनों देशों के, हमारे देश और उन देशों के बीच के संबंध बेहतर होंगे, बल्कि दोनों तरफ व्यापार की दृष्टि से भी लाभ मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। मेरा अक्सर उठना बैठना रहता है उत्तर पूर्व के युवाओं और विद्यार्थियों के साथ, दिल्ली में भी और दूसरे नगरों में भी, जब से मुझे ये दायित्व दिया गया है। और मैं उनसे अक्सर ये बात कहता हूँ कि देखिए, अनचाही खबरें हमारे बारे में इसलिए बनती हैं कि जो हम अच्छे काम कर रहे हैं वो लोगों की दृष्टि में आते नहीं, उनकी नज़र से गुजरते नहीं। उदाहरण के तौर पर आपको आश्चर्य होगा कि उदाहरण के तौर पर दिल्ली नगर के ये एक बहुत से प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में, प्रतिष्ठित कॉलेजेस में अच्छे अध्यापक यदि हैं तो उत्तर पूर्व मूल के हैं, और अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो उत्तर पूर्व के विद्यार्थी कर रहे हैं। इस प्रकार की हमारी क्षमता है। एंड नॉर्थ ईस्ट यूथ आर कंट्रीब्यूटिंग ह्यूजली टू द एकेडमिक लाइफ ऑफ दिल्ली। मैं एक वाक्य में ये कहूँगा। अब ये बातें अनदेखी चली गई हैं। प्रोफेशनल में देखिए, हमारे यहाँ से मेडिकोज, डॉक्टर्स बहुत ही श्रेष्ठ श्रेणी के उत्तर पूर्व से हैं, जो दिल्ली में भी हैं। पैरामेडिकल में नर्सेज, यहाँ के कॉरपोरेट हॉस्पिटल वहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ को लेने के लिए उत्सुक रहते हैं, परंतु इन बातों को यदि सामने नहीं लाया जा रहा तो इस कारण कुछ ऐसी बातें वी कम इन न्यूज़ फॉर अनवांटेड रीजंस, और इसलिए हमने ये भी प्रयास आरंभ किया कि हम अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं। हमारी वेबसाइट, जिसे पुरस्कृत किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से आउटस्टैंडिंग वेब कंटेंट, जिसे कहते हैं कि वेब रत्न अवार्ड 2014, एक नोडल अफसर भी नियुक्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा के साथ जिस प्रकार हम सब लग गए हैं उत्तर पूर्व को एक तीव्र गति से विकास की दिशा में ले जाने के लिए, आप सब भी हमारा सहयोग करें, हमारा प्रोत्साहन करें, ताकि हमारी प्रयास, हमारे परिश्रम को अनुकूल नतीजा मिल सके, अनुकूल लाभ मिल सके, और उत्तर पूर्व कल न केवल भारत का एक विकासशील क्षेत्र बन के उभरे, बल्कि सारे भारत को उस पर गर्व हो और वो भारत की मुख्य धारा का एक अनिवार्य हिस्सा बन कर के सामने आए। धन्यवाद। थैंक यू।